हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम अगेन पोस्टपोन, यानी ग्रुप डी एग्ज़ाम एक बार फिर से टल गया, एक बार फिर से स्थगित हो गया। क्या अब 17 अगस्त से भी एग्ज़ाम नहीं होगा? अब ऐसी चर्चाएं और बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं फ्रेंड्स। ये क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि आज एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है लेवल 5 और लेवल 2 का टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, आपको मालूम होगा, मैं पहले बताया था कि पहले जहाँ स्किल टेस्ट वगैरह उनका रिजल्ट आएगा, जहाँ डायरेक्ट डीवी उनका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था वो मेरा गलत साबित हो गया। ठीक, मैं क्या कह रहा था कि जैसे कि सभी जोन का जब एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी गुवाहाटी का अपडेट आ गया है, तो उसके बाद ही सभी जोन का एक साथ रिजल्ट आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। रिजल्ट आपका जुलाई में ही आ गया, वो 20 जुलाई से पहले महज 18 आज 18 जुलाई इतना जल्दी आ गया। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन रॉन्ग हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा जो कट ऑफ वाला एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल सही निकल गया। और जो लोग देखे थे मेरा कट ऑफ वाला वीडियो, वो आज समझ रहे हैं कि मैं किस बेस पर बताया था। मैं आपसे पहले बताया था फ्रेंड्स कि लेवल 5 कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, लेवल 2 का थोड़ा सा डाउन रहेगा। ठीक है, और कुछ जगह जो होगा लेवल 2 का लेवल 5 से अधिक चला जाएगा, और ऐसा एग्जैक्टली हुआ भी है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए, नैना शर्मा है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखी है, ये हमारे ऐप पे ये बोली है। ऐप का नाम आप लोग जानते हैं, टारगेट विद विनय निर्भीक। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। बस सर्च कर लेंगे टारगेट विद विनय निर्भीक। वैसे इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, एक सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कुछ आपका जाएगा नहीं, ये बस आप मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सर मेरा एनटीपीसी लेवल 5 हो गया, आपका कट ऑफ बिल्कुल सही था। थैंक्स सर, यूर गॉड गिफ्ट फॉर स्टूडेंट्स। सर एक डाउट है। यस, तो डाउट पूछा गया। मेरा लेवल 6 होम मिनिस्ट्री दिल्ली में सीनियर ड्राफ्ट्समैन पर हो गया, बट मैं अपने लोकल में रहना चाहती हूँ। क्या लेवल 3 का भी जो आप कट ऑफ बताए वही रहे तो मुझे घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा? तो फीमेल को घर के पास रहना ज़्यादा सही रहता है, लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देते भी हैं। और मुझे टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, अगर लेवल 5 की टाइपिंग में फेल हो गई और लेवल 3 कट ऑफ मार्क्स है तो वहाँ हो जाएगा। तो इनका कहने का लेवल 3 कट ऑफ में क्लियर कर ले तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपके लेवल 5 के टाइपिंग्स कोई मतलब नहीं है। और मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन अब तक लगभग हर जगह सही निकला है। अभी भी लेवल 5 में भी सही निकल गया, लेवल 2 में भी सही निकल गया, तो लेवल 3 में भी उम्मीद सही निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब जो ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर कन्फ्यूज़न है, वो आप लोग कन्फ्यूज़न ज़्यादा मत बढ़ाइए। आप लोग केवल अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए। ठीक है, बाकी जो होगा अभी भी कंफर्म हो जाएगा। ये कन्फ्यूज़न क्यों बढ़ा है मैं बता रहा हूँ। ये जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है तो उसमें टाइपिंग टेस्ट दे दिया 12 अगस्त से ही, तो अब लोग परेशान हो गए। जब 12 अगस्त से स्किल टेस्ट है एनटीपीसी का, तो फिर 17 अगस्त से कैसे ग्रुप डी हो पाएगा? यही कन्फ्यूज़न है ना, मेन कन्फ्यूज़न आप लोग का यही। अभी तक दूसरा रीज़न आप लोग दे रहे थे, अब मेन रीज़न ये आ गया है कि जब एनटीपीसी का स्किल टेस्ट 12 अगस्त से हो रहा है, 17 अगस्त से ग्रुप डी कैसे होगा? तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है फ्रेंड्स, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कैसे होगा या फिर नहीं होगा। उससे पहले मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि जैसे आज तक आप लोग हमारे ऊपर विश्वास करके कोर्सेज़ परचेज किए हैं, वैसे ही कुछ अच्छे कोर्सेज़ आप लोग के लिए आया है। जैसे कल परसों स्पेशल ऑफ़र चल रहा था, मेगा सेल, वो ऑफ़र आज ख़त्म नहीं किया गया है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, इस वजह से ख़त्म नहीं किया गया है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं एक एग्ज़ाम दिया था यूपी पॉलिटेक्निक, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक आ गया है। ऑल ओवर यूपी में मेरा 300 रैंक आ गया, ओपन रैंक 300। इस खुशी में क्या है फ्रेंड्स, ऑफ़र का डेट बढ़ा दिया गया है, आज भर ये ऑफ़र रहेगा। और मैं सारे कोर्सेज परचेज करने नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, मैं वही कोर्सेज परचेज करने को बोलूँगा, मतलब जिनको लेना आपको मस्ट है। आप लोग जानते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये कोर्सेज तहलका मचा चुके हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी तहलका मचा चुके हैं, और ग्रुप डी में मचाएंगे, ऐसा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कौन से कोर्सेज हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला कोर्स ये जो सबसे अधिक बिक रहा है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। देखिए, हमारे सब्सक्राइबर विश्वजीत भट्टाचार्य जी, इसमें जस्ट परचेज योर रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट कोर्स ऑफ वैल्यू इंडियन रुपीज़ 1025.25। तो आपको मालूम होगा इसका प्राइस जो था 2500 था, बट अभी आज के लिए ऑफ़र है, मतलब परसों से स्टार्ट हुआ था, सैटरडे संडे, फिर आज फिर मंडे है, तो आज तक ये ऑफ़र आप मिल रहा है, मतलब कितने में? 999 में, प्लस कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लग जाते हैं, जिससे बढ़कर इसका प्राइस हो जा रहा है 1025.25 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जितना इम्पॉर्टेंट कह सके उतना इम्पॉर्टेंट ये आपका टेस्ट सीरीज़ है। नाम तो इसका एनटीपीसी है और मॉक्स इसमें बहुत कम है और उसके अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स मतलब
इससे बाहर कुछ जाना ही नहीं ग्रुप डी में, आप जान लीजिए। ऐसा CBT 1 में हो चुका, CBT 2 में हो चुका है और आपका ग्रुप डी में भी ऐसा ही होगा। दिखा देता हूँ ये कैसा दिखेगा आपको थंबनेल। ये रेलवे NTPC, इसका प्राइस पहले 199 था CBT 1 से पहले, सॉरी ये 2500 नहीं, अभी हो गया 1990 का, ठीक है। तो ये 199 जगह 1990 का हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड लगातार बढ़ती गई CBT 1 में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए, CBT 2 में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए और ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो गुवाहाटी का CBT 2 होने जा रहा है वहाँ भी पूछे जाएंगे। इसका नाम क्या है? रेलवे NTPC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और इसके आगे जो एग्जाम्स आएंगे, चाहे ALP टेक की जो वैकेंसी आएगी, जेईई वैकेंसी, उसमें भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें 250 प्लस मार्क लिखा है, बट इतना नहीं, केवल 29 मार्क्स। मैं पहले बता देता हूँ कि जो लिखा है बिल्कुल इसका उल्टा है। प्राइस इसका 199 नहीं है, 1990 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस 999 केवल है, यानी कि लगभग 50% ऑफ दिया जा रहा है और केवल 29 मार्क्स है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रेफरेंस आपको इसी पे होना चाहिए, इस कोर्स को जरूर परचेज करना चाहिए। और दूसरा प्रेफरेंस ये, जो लोग साइंस से डरते हैं, कहते हैं कि मैं NTPC CBT 2 दिया हूँ तो मेरा मैथ्स रीजनिंग ऑलमोस्ट सही है, GS पोर्शन सही है, करंट अफेयर सही है, बस साइंस का थोड़ा सा डाउट है, तो उनके लिए स्पेशली है। ये भी बाइलिंगुअल है फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसका नाम है विज्ञान चालीसा टॉप 5000 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर वन लाइनर। यानी कि इससे एक भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से भी गारंटी 100% है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी में जानते हैं 25 क्वेश्चन साइंस से आएगा, तो 25 का 25 आपका केवल इसी एक मतलब कि कोर्स से मिल जाएगा, इसी एक ई-बुक से मिल जाएगा। इसीलिए इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देख भी इसमें लिखा हुआ है बेस्ट सेलर, ठीक। तो ये दूसरा आपका हो गया फ्रेंड्स। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा आपके लिंक के साथ साथ, ठीक है। और तीसरा ये करंट अफेयर्स, जैसे कि CBT 2 में बहुत लोग करंट अफेयर्स से डर गए थे कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं करूँ। तो अगर ये ई-बुक आप लोग उस टाइम लिए होते तो आपका एक भी करंट अफेयर छूटा नहीं होता उस टाइम भी, और जो लोग ग्रुप डी के लिए हैं उनका भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको सही से कवर करना होगा, कम से कम 1 साल का तो कवर करना ही होगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा था फ्रेंड्स कि जब तक एग्जाम डेट कंफर्म ना हो जाए तब तक आप करंट अफेयर्स स्टार्ट मत करो। जब एग्जैक्टली कंफर्म हो जाए हाँ एग्जाम आपका होना ही होना है, तब आप करंट अफेयर्स पढ़ना। तो आप जान रहे नोटिस आ चुका ऑफिशियल 17 अगस्त से आपका एग्जाम होगा, लेकिन फिर से यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया है आज के नोटिस के बाद से, तो उस पर भी समझ लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम ही देख रहे हैं करंट प्लस प्रो का मतलब जानते हैं कितना अच्छा होता है। इसमें क्या क्या है, करंट अफेयर्स मैगजीन है, करंट अफेयर्स बूस्टर है, बर्निंग टॉपिक्स है, ये 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है, यानी सब कुछ इसमें मतलब कवर कर दिया गया है। इसका प्राइस अभी चल रहा है, आई थिंक इसका ऑफर प्राइस 299 है शायद, सॉरी इसका 199 चल रहा है, इसका 299 चल रहा है, जबकि इसका मेन प्राइस 499 था, इसका मेन प्राइस 499 था, ठीक है। तो दोनों ये भी ऑफर चल रहा है, मैं बता ही चुका ऑफर क्यों चल रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, ये जो लोग फुल कोर्स लेना चाहते हैं, केवल ग्रुप डी के लिए नहीं, आगे के एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आएंगे, ऐसे ऑफर बार बार आएंगे नहीं। इसका प्राइस था 5555, इस पर 80% से अधिक ऑफ दिया जा रहा है और ये भी मात्र आपको 999 में मिल रहा है। इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वीडियोस है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मॉक टेस्ट हैं, मतलब क्या बताएं, इतना अगर आप कवर कर ले, रेलवे के SSC का भी कोई एग्जाम होगा आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसकी भी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। तो इसका भी लिंक आपको फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो लोग मतलब कि साइंस के साथ साथ GS पोर्शन में भी वीक है, यानी GK भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 100% गारंटी नहीं ले सकता है, यहाँ पर 70 to 80% गारंटी ले सकता है, क्योंकि इसमें केवल 2100 क्वेश्चन है। 2100 में से आपका डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन मैच करना इतना मतलब कि आसान नहीं, इसलिए यहाँ पे 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी किताबों को दिखाया गया, इन सभी किताबों का निचोड़ है, ये सभी किताबों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, रिपीट क्वेश्चन लिए गए, जो एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन वही लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके इतने कोर्सेज हो गए, मतलब ये 3 तो मस्ट है फ्रेंड्स। ये अगर आप ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप कोई कोर्स मत परचेस करिए, ऐप भी डाउनलोड मत करिए, मैं नहीं कहने जाऊँगा, चैनल भी सब्सक्राइब मत करिए, मैं नहीं कहने जाऊँगा, ठीक है। ये तीनों बिल्कुल मस्ट है। और अगर आप ग्रुप डी के बाद भी आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि ये इतना अच्छा ऑफर मिला है, यहाँ पे 80% से अधिक का ऑफ मिल रहा है। और ये तो आपका मस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन है, कम प्राइस, इसका 198 का प्राइस है, तो इसे आप साइंस के साथ ले सकते हैं, थोड़ा GS पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, और देखिए इसकी सेलिंग सबसे अधिक हो रही है, कई बार मैं दिखा चुका है ऐसा प्रूफ, ठीक। तो अब बात करते हैं कि क्या सच में पोस्टपोन हो या फिर पोस्टपोन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो स्किल टेस्ट का डेट दिया गया है NTPC का, वो 12 अगस्त से बोला गया है, कब तक चलेगा ये नहीं बोला गया है। तो मुझे ये लगता है कि वो 2 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, 12 और 13 अगस्त को, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रेलवे ने जो नोटिस दिया वो सोच समझ के ही दिया। मैं पहले भी बताया था आपको
कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम 15 अगस्त के बाद पॉसिबल है, उससे पहले इम्पॉसिबल है। जबकि आप जानते हैं पूरे मार्केट में छा गया था जुलाई में होगा एग्ज़ाम। अभी कुछ यूट्यूबर साथ बोल रहे हैं 30 जुलाई से एग्ज़ाम होगा, ऐसा मेरे यहाँ पे किसी ने बताया है। ठीक है, तो उन सब बातों पर विश्वास मत करिए, फेक न्यूज़ देते रहते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स अब अफवाह फैला रहे हैं अक्टूबर से होगा। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे यही लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम 17 अगस्त से ही होगा। आप ज़्यादा डीमोटिवेट मत होइए, आप यही मानिए अब आपके पास 20 से 25 दिन बचा हुआ है, मतलब लगभग कह सकते हैं 1 महीना बचा हुआ है। आप उसी को फोकस करके चलिए, यानी टारगेट बना लीजिए 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है और फर्स्ट डेट आपका ही एग्ज़ाम फर्स्ट डे पे। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लूज़ हुए और उम्मीद किए अक्टूबर से एग्ज़ाम होगा, तो कहीं अचानक 17 अगस्त से एग्ज़ाम हो गया तो फिर मेरी गलती आप मत दीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तक तो मैं हर एक नोटिस को मना करते आया हूँ, मालूम होगा। मैं 23 फरवरी डायरेक्टली मना किया 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, 30 जुलाई को मना कर दिया 30 जुलाई से एग्ज़ाम नहीं होगा, इससे पहले कई नोटिस आते हैं मना कर दिया एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन 17 अगस्त वाले नोटिस में बार बार कह रहा हूँ, इसको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि इस बार आपका एग्ज़ाम हो करके रहेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी आपकी मैक्सिमम दिख रही है। आज का नोटिस जो आया थोड़ा सा डाउटफुल कर दिया है, बट फिर भी लग रहा है कि जो स्किल टेस्ट है वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि 12 तारीख से बोला गया, कब तक होगा ये नहीं बोला गया है। ठीक है, तो 12-13 लोग चाहे 14 को भी करा सकते हैं, 15 को बस नेशनल हॉलीडे होता है। ठीक, 16 को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका इफेक्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम पर पड़ने वाला है। और मैं बता भी चुका हूँ ग्रुप डी एग्ज़ाम कई फेज़ में होने वाला है, आरआरबी वाइज होने वाला है, तो वहाँ भी आपका महज 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा, पहला फेज़। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, मैं कई बार बता चुका हूँ। 17, 18, 19 अगस्त 3 दिन चलने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है इंटरनली। अब बाकी आगे क्या है तो जब ऑफिशियल शेड्यूल आएगा तभी कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि अभी आप यही मान के चले आपका एग्ज़ाम 17 अगस्त से ही होगा, और इन कोर्सेज़ को जरूर ले लें अगर डू और डाई सिचुएशन आपका है तब इस वैकेंसी को लेकर के। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे, इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, इतना अच्छा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा कोर्सेज़ पर, और वो भी ऐसे कोर्सेज़ जो डायरेक्टली सक्सेस की गारंटी दिलाते हैं, सिलेक्शन की गारंटी दिलाते हैं। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं एकदम, आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के दिखा लीजिए, मैच कर लीजिए, बिल्कुल मिल जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल मस्ट है। इसके बाद ये दोनों भी आप ले सकते हैं अगर ग्रुप डी के बाद आगे भी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो। अदरवाइज नहीं करना है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल कोर्स है, 1 महीने में शायद आप कवर ना कर पाए, और अगर कवर कर सकते हैं तो ग्रुप डी के भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि फुल एक वीडियो कोर्स है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।